दोस्तों नमस्कार। मैं आशीष मिश्रा अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने पिछले वीडियोज की तरह इस वीडियो में भी आपको कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपको यह जानकारी वास्तव में होनी ही चाहिए ताकि आप खुद लाभ ले सकें और अपने दोस्तों को भी लाभ ले सकें। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि होम लोन आखिरकार हमें क्यों लेना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक होम लोन नहीं लिया है, तो हो सकता है आज मेरी इन बातों से प्रेरित होकर के वह इस बारे में सोचें। एक्चुअल में जो होम लोन है यह फोर्स पर्सनल को या सैलरीड पर्सनल को, केंद्रीय कर्मचारियों को, राज्य कर्मचारियों को होम लोन अवश्य लेना चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। चूँकि केंद्रीय कर्मचारी अपनी सर्विस के दौरान कई जगहों पर तैनात रहते हैं, वह अन्य कोई बड़ा बिजनेस या कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे कि उनको लाभ मिल सके, और ना ही वह अपना समय पे घर बनवा सकते हैं। लेकिन जब वह रिटायरमेंट आते हैं तब उनको एक ये होता है, उसी समय उनको अपने बच्चों की पढ़ाई होती है, अपने घर को बनाना होता है, बच्चों की शादी होती है। इस तरह कई सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आती हैं। यदि हम समय रहते उन सारी प्रॉब्लम्स को, उन सारे कामों को वन बाय वन स्टेप से करते जाएं तो शायद हम बहुत अच्छे से, आसानी से सारे सॉल्यूशन कर सकते हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। यानी कि हम अपने टारगेट को, फाइनेंशियल टारगेट जो हमने सोच रखा है, उसको समय रहते आसानी से अचीव कर सकते हैं। सभी का एक सपना होता है कि उसका खुद का एक घर हो, और यह सपना कोई छोटा मोटा सपना नहीं होता है, और ना ही यह आसानी से पूरा हो पाता है, क्योंकि आज के समय में घर बनवाना बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए हमें होम लोन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हम जमा कर पाते कि हम एक बैग अपना घर बनाएं। घर बनाना ज़िंदगी में एक बहुत ही ज़रूरी काम है, जिसके लिए सरकार भी मदद करने के लिए तैयार रहती है। तो दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि अगर हम अपना घर बनवाते हैं तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात कि अगर हम घर के लिए इंटरेस्ट लोन लेते हैं तो उसमें इंटरेस्ट रेट जो होता है अन्य लोनों की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। आज अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा मात्र 6.6% में, LIC मात्र 6.6% में, SBI मात्र 6.7% में, HDFC मात्र 6.65% में, ICICI 6.75% में होम लोन देते हैं। और आज की डेट में होम लोन बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसलिए हमको होम लोन लेना चाहिए ताकि हम एक अच्छा फाइनेंशियल बेनिफिट ले सकें। क्योंकि आज के समय में जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि दिन प्रतिदिन हमारी मुद्रा डिक्रीजिंग होती जा रही है। लगभग 5 से 6% महंगाई दर रहती है। ऐसे में अगर हम होम लोन लेते हैं 7% में, तो 6% अगर महंगाई दर है तो हमको 1% एक्चुअल में देना पड़ रहा है। जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है वो 1% ही आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा, इनकम टैक्स रिबेट। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप जानते ही हैं कि आपको 5 लाख के ऊपर इनकम टैक्स पेड ही करना है, तो आपको इससे बहुत सारी इनकम की बचत हो सकती है। जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने EMI के रूप में बैंक को 3 लाख रुपए पेड किए हैं तो उसमें से 1 लाख रुपए लगभग आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा और 2 लाख रुपए आपके इंटरेस्ट के हो सकते हैं। जो प्रिंसिपल अमाउंट आपका 1 लाख का है वह आपका 80C के तहत जो छूट आपको 1.5 लाख की मिलती है उसमें से 1 लाख रुपए का आपको तो यही छूट मिल जाएगी। बाकी 50,000 की छूट आपको अन्य सोर्सों से देखनी पड़ेगी। लेकिन एडिशनल बेनिफिट के रूप में 2 लाख इंटरेस्ट वाले आपके अलग से छूट मिलते हैं। यानी कि 5 लाख आपका ऐसे हो गया, 1.5 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट प्लस अदर, और
50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब 7 लाख, और होम लोन के 2 लाख यानी कि 9 लाख रुपए का बेनिफिट। 9 लाख रुपए तक आपका कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस तरह होम लोन लेने से हमको बहुत बड़े टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप होम लोन लेते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको 2,67,000 रुपये का बेनिफिट मिलता है। जी हाँ, अगर आप किसी तरह का होम लोन लेते हैं जिसमें आपकी माता जी का नाम आपके साथ या आपकी पत्नी का या परिवार की किसी एक महिला का नाम आपके सहभागिता में होना चाहिए। अगर ऐसा है, लोन आप दोनों लोगों के उसमें ले रहे हैं तो आपको यह बेनिफिट अवश्य मिलेगा। इसकी एक शर्त और है कि आप अपना घर पहली बार खरीद रहे हों। तो ये रही हमारी पीएम आवास योजना की बात। दोस्तों, कम समय में एक अच्छा धन संग्रह आप कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आपको 50 लाख रुपए इकट्ठा करना हो तो कितनी मुश्किल वाली बात होती है, लेकिन अगर आप 50 लाख रुपए आपको होम लोन के रूप में इकट्ठा करना है तो बूंद बूंद से शहर सागर भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो वही कहावत है, आप बहुत ही जल्दी 50 लाख रुपए का भी अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं और आसानी के साथ। और इसके साथ आपका खुद का घर भी हो जाएगा, जहाँ पर यदि आपके बच्चे आपके साथ रहते हैं तो ठीक है। अगर मान लो कि आपके बच्चे आपके साथ नहीं रहते हैं, उस दशा में वह कम से कम आपके घर पे सुरक्षित रहेंगे, जहाँ पर उनका एजुकेशन वगैरह अच्छे से हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने अपना घर 2 मंजिल में बना लिया, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, तो आप ग्राउंड फ्लोर में खुद रहिए और ऊपर का अपना किराया दे दीजिए, किराए पे दे दीजिए, ताकि आपको ईएमआई के रूप में जो भी पैसा आप पेड करते हैं वह आसानी से पेड कर सके। सपोज दैट आप ईएमआई के रूप में 27,000 रुपये पेड करते हैं और आपने जो किराए पे दे दिया वो 10,000 रुपये का है, तो आपको 17,000 रुपये की ही ईएमआई जाएगी। तो इस तरह से आप किराए में भी बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप होम लोन लेते हैं तो किसी प्रकार का आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। अगर आप घर बनवाते हैं, ज़मीन खरीद करके उस पर घर बनवाते हैं, होम लोन लेते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपको साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जांच बैंकों द्वारा करवाई जाती है कि वास्तव में ये ज़मीन है वो किसी तरह का फ्रॉड है या फिर सही है। तो यह बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जो एक अन्य बात है कि आपको ईएमआई की जो अवधि होती है बहुत लंबी होती है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। तो एक अच्छा बेनिफिट मिल जाता है कि आप छोटी छोटी ईएमआई के रूप में आप पैसा बैंक को देते रहते हैं, आपको कोई जल्दबाजी नहीं होती है। लेकिन अगर आप दोस्तों होम लोन लेना चाहते हैं तो आपका सिविल स्कोर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा मीन्स कि आपका 750 के एबव होना चाहिए, यानी आपने कभी किसी भी तरह का लोन ड्यूज नहीं है, किसी प्रकार का क्रेडिट कार्ड का ड्यूज नहीं, ये सब आपका फिनिश होना चाहिए, पैड होना चाहिए, पहले से ही होना चाहिए। अगर आप ज्वाइंट होम लोन लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही सुविधाजनक है और कोई भी बैंक ज्वाइंट होम लोन में आसानी से आपको होम लोन प्रोवाइड करवाता है। तो आपको ज्वाइंट होम लोन ही लेना चाहिए, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपको इसके संबंधित कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, मैं इसके संबंधित भी आपको वीडियो बनाऊंगा और आप उसको भी देख सकते हैं कि ज्वाइंट होम लोन किस लिए लेने चाहिए। वेरिएबल होम लोन इंटरेस्ट या फिर फिक्स होम लोन इंटरेस्ट। होम लोन इंटरेस्ट 2 तरह के होते हैं। एक होता है कि जैसे आपको किसी बैंक ने 8% होम लोन दे दिया, अब जब तक आपका होम लोन चलेगा तब तक ईएमआई के रूप में आप 8% का होम लोन देते रहेंगे, इंटरेस्ट देते रहेंगे। लेकिन सरकार भविष्य में अगर इंटरेस्ट रेट कम करती है या ज़्यादा करती है, अगर आपने वेरिएबल ले रखा है
तो उसका लाभ ये होगा, अगर कम करेगी तो कम हो जाएगा, अधिक करेगी तो अधिक हो जाएगा। जैसे कि अभी तक 8% का चल रहा था, अभी 6.7 में चल रहा है, तो वेरिएबल वाले में ज़्यादा लाभ मिलता है। तो जनरली आपको वेरिएबल ही चूज करना चाहिए। अब दोस्तों यह सवाल उठता है कि हमें कोई बैंक कितना होम लोन दे सकता है, तो इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हैं, तो आपको आपकी एनुअल इनकम का, ग्रॉस एनुअल इनकम का 4 से 5 गुना तक होम लोन दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये सारी क्यूरीज आपकी थी जिनको मैंने समझा और उसके बारे में आपको बताया। अगर आपको और अन्य किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो तो कृपया मेरे कमेंट्स बॉक्स पे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले वीडियोज़ को आप देख सकें, और शेयर कीजिए ताकि आपके जो भी मित्र लोग हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।